सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इसका पॉलिटिक्स का, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। इसका नाम है कोल्ड वॉर एरा। और तो उसका फर्स्ट टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। पहले अपन जान लेते हैं कोल्ड वॉर एरा क्या था। कोल्ड वॉर एरा एक वो टाइम था जब दुनिया की दो सुपर पावर्स कौन कौन थी, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर। तो यूएसए जो थी वो एक पावरफुल नेशन था, और यूएसएसआर भी बहुत बड़ा नेशन था। यूएसएसआर तो अब वो डिवाइड हो चुका है, जो कि रशिया है अब। और उससे बहुत सारे कंट्रीज थे जो अलग अलग थे। बहुत सारे कंट्रीज थे जो कि अलग अलग थे। तो अपन उसको पढ़ते हैं। मतलब कोल्ड वॉर में ये हुआ था कि दो जो कंट्री सुपर पावर है वो आमने सामने थे। वेपन्स का कोई यूज नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेटेजी से एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे थे। और दुनिया को डर था कि कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। Cuban Missile Crisis. In April 1961, the leaders of the Union of Soviet Socialist Republic, in April 1961, the leaders of the Union of Soviet Socialist Republic, full form है ये USSR का, USSR, were worried the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro. यस, ये बहुत सही बात है। क्यूबा एक बहुत ही स्मॉल आइलैंड नेशन था, और उसको ये डर भी था कि कभी भी हो सकता है। तो उसने क्या करा, क्यूबा वॉज एन एली ऑफ द सोवियत यूनियन, और वो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल हर तरफ से, मतलब उसके जो सोवियत यूनियन के जो सोल्जर्स थे वो क्यूबा के सोल्जर्स को ट्रेन करते थे। और कभी भी आर्थिक संकट आ जाए तो उसमें हेल्प करते थे। तो ये इस टाइप में था, वो बहुत हेल्प करता था। सो क्यूबा तो यूएसएसआर के जो लीडर थे उस टाइम पे, निकिता खुशरेव, उन्होंने क्या करा, क्यूबा को एक रशियन मिलिट्री बेस बनाने का डिसीजन लिया। और अप्रैल 1962 में उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स को हेल्ड कर दिया क्यूबा में, जो कि अमेरिका की तरफ वॉर कर रही थी। और ये स्मॉल लेन और मीडियम लेन न्यूक्लियर मिसाइल्स थी। और उन मिसाइल्स के प्लेस होने के 3 हफ्ते बाद यूएस को ये बात खबर लग गई। और इस बात का उनको डर भी था कि अगर गलती से भी बस एक बटन दबाए और तबाही ही तबाही। तो इस बात के द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द फायर फ्रॉम क्लोज रेंज, and nearly double the number of bases or cities in the American million which could be threatened by USSR. अमेरिका सुन लगा था अगर उन्होंने वो न्यूक्लियर मिसाइल चला दी तो पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो जॉन एफ कैनेडी जो थे उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने वो कुछ वो चाहते तो थे कि ये न्यूक्लियर मिसाइल हटाई जाए, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना चाहते थे यूएसएसआर के अंदर। लेकिन वो कुछ कहने से झलका रहे थे, क्योंकि अगर कुछ भी बोल दिया तो दो सुपर पावर्स के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। एंड बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट खुशरेव टू रिमूव द न्यूक्लियर मिसाइल, जैसा कि मैंने Kennedy ordered American warships to interact any Soviet ship heading to Cuba as a way of warning the USSR of its seriousness. Kennedy ने अपनी नेवी को ऑर्डर किया कि आपको रास्ते में जो भी यूएसएसआर का शिप दिखे उसको रोको, और ये सीधी सीधी वार्निंग होगी कि अगर आपने वो नहीं हटाया तो बहुत कुछ हो सकता है। क्लैश, और इस क्लैश, ये जो क्लैश थी यहाँ पे वेपन्स का बिल्कुल यूज नहीं हुआ। और इस क्लैश को बोलते हैं हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसे हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस, और इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर। लेकिन मतलब वर्ल्ड को ये नर्वस हो गया था कि उस जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर टू में किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। और न्यूक्लियर वेपन भी जब आए थे जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, अमेरिका के पास आए थे, उन्होंने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे ये टेस्ट किया था। लेकिन और उस टाइम पे उस टाइम पे दुनिया को इतनी तबाह नहीं हो सकती थी। लेकिन अब तो यूएस और यूएसएसआर हमेशा, मतलब जब देखो तब न्यूक्लियर वेपन्स पे लगे रहते थे। तो इसलिए इस बात से दुनिया चिंता थी कि ये कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर ना बन जाएगा, क्योंकि अगर हॉट वॉर हो जाता तो दुनिया तबाह होना निश्चित था। Eventually, the war relieved. Both sides decided to avoid the war. The Soviet ships slowed down and turned back. The Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as Cold War. This was the Cuban Missile Crisis. The Cold War referred to the competition and tensions
and the series of confrontation between the USA and the USSR backed by the respective allies. अब इसको ये important line है, आप इसको note कर सकते हैं. The Cold War referred to the competition. ये कोल्ड वॉर एक तरह का ऐसा कंपटीशन था और सीरीज ऑफ टेंशंस थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच बाय बैक बाय रिस्पेक्टिव allies. उनके जो स्मॉल कंट्रीज थे वो भी इसमें इनका साथ दे रहे थे. It never escalated into a hot war. That is a full-scale war between the two superpowers. The Cold War was not simply a matter of powers, rivalries, of military alliances, and the balance of powers. These were accompanied by a real ideological conflict as well, a difference over the best and most appropriate way. The Western Alliance, headed by the US, represented the ideology and liberal democracy and capitalism, while the Eastern Alliance, headed by Soviet Union, was committed to the ideology of socialism and communism. अब दोनों कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों ने एक अलायंस बना लिया. उस अलायंस में क्या हुआ, यूएसए हो गई वेस्टर्न अलायंस क्योंकि वो वेस्ट में था, ये हो गई ईस्टर्न अलायंस क्योंकि ईस्ट में था. अब अलायंस में कैसे करते थे, ये जो छोटे छोटे कंट्रीज थे जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हो रहे थे उस टाइम पे, तो उनको था कि हम वापस अपनी इंडिपेंडेंस खो ना दें. तो जैसे यूएसए की तरफ कौन कौन कंट्रीज थे, फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्टुगल और उधर के फ्रेंच की इस तरह यूरोप के कुछ कंट्रीज थे. मतलब अलायंस में उनको जोड़ा कैसे जाता था कि उनको एक तरह से दोस्त बना लिया जाता था, उनको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड में मदद की जाती थी, हर तरफ से मदद की जाती थी. और जैसे सपोज किसी भी कंट्री पर अगर अटैक होता है तो उसमें ये था वेस्टर्न अलायंस में कि यूएसए ने ये बोला था अगर किसी भी हमारे किसी भी वेस्टर्न अलायंस की किसी भी कंट्री में अगर अटैक होता है तो वो वेस्टर्न अलायंस की हर कंट्री का अटैक माना जाएगा और सब साथ मिलके मदद करेंगे. ईस्टर्न लाइन्स में भी कुछ इसी टाइप में था. अब आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम फिर पढ़ेंगे. सो अगर आप इस नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक पर जरूर दबाना. थैंक यू. अब कल हमारी एक नई वीडियो आएगी कोल्ड वॉर एरा के ऊपर से. कोल्ड वॉर की कल और परसों की वीडियो में हम